एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह माता पार्वती और शिव जी का परम भक्त था। वो ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करने के बाद जब तक शिव और माता पार्वती की पूजा नहीं कर लेता उसे चैन नहीं आता था। पूजा पाठ करने के बाद जब भी उसे कोई भी दक्षिणा मिलती वो उसी से अपना गुजारा चला लेता। ब्राह्मण बड़ा ही दयालु था। जब कोई उसे ज़रूरतमंद मिलता तो वो अपनी क्षमता अनुसार उसकी मदद जरूर करता। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपनी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। उसके इस दानी प्रवृत्ति से उसकी पत्नी बहुत नाराज रहती थी। एक दिन वह अपने पति को चिल्लाई, सारे दिन ओम नमः शिवाय करते रहते हो, कुछ काम भी कर लिया करो। वो अक्सर उस ब्राह्मण को कमाने के लिए बोलती थी, लेकिन वह सुनता ही नहीं था। और एक रोज़ ऐसा हुआ कि वह नाराज़ होकर बोला, ओफो, तुम्हारी रोज़ रोज़ की किलकिल से मैं परेशान हो गया हूँ। ये कहकर ब्राह्मण ने पोटली में 2 आलू और कपड़े रखकर काम की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। तभी उसे एक तालाब दिखाई दिया। अरे ये क्या तालाब, इसमें डुबकी लगा लेता हूँ, फिर थोड़ा आराम मिल जाएगा, काफ़ी थक गया हूँ। उसने ऐसा ही किया। वो तालाब में डुबकी लगाकर कुछ देर पेड़ के नीचे वहीं छांव में लेटकर सो गया। संजोगवश उसी तरफ से माता पार्वती और शिवजी आ रहे थे। तभी माता की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। वो शिवजी से बोली, प्रभु, आप इस ब्राह्मण का दुख क्यों नहीं दूर करते हो? शिवजी बोले, पार्वती, ये सब कर्मों का फल होता है जो मनुष्य भोगता है। लेकिन प्रभु, ये आपका भक्त है, आप इसकी दरिद्रता दूर करें। माता पार्वती के कहने पर शिवजी ने पोटली में रखे 2 आलुओं को लड्डुओं में बदल दिए। फिर वो वहाँ से चले गए। जब उस ब्राह्मण की नींद खुली तो उसे जोरों की भूख लगी थी। जब उसने पोटली खोली तो उसे देखकर खुश हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। लगता है ललिता ने मेरे थैले में लड्डू रख दिए थे। अब मैं ये लड्डू खा लेता हूँ। जब उसने लड्डू खाया तो बोला, बड़ा स्वादिष्ट लड्डू है, मैंने ऐसा लड्डू कभी नहीं खाया। उसने जल्दी से दोनों लड्डू खा लिए। उसने फिर से जब पोटली खोली तो देखा कि पोटली में 2 लड्डू और रखे हैं। उसने एक लड्डू फिर से खा लिया। फिर से पोटली में 2 लड्डू और दिखे। ये सब देखकर वह घबरा गया और बोला, भला ये कैसे चमत्कार है? यह तो जय भोलेनाथ, ये आपकी ही कृपा है। अब ब्राह्मण वो लड्डू लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी बोली, क्या आप सच कह रहे हो? हाँ, तुम चाहो तो तुम भी खाकर देखो। अब उसकी पत्नी ने भी भर पेट लड्डू खाए। ये तो सचमुच कोई चमत्कार हो गया, जो बार बार ये लड्डू हमारी पोटली में आ जा रहे हैं और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और इनका स्वाद भी लाजवाब है। मैं तो ये कहती हूँ कि क्यों ना आप लड्डुओं का ही कारोबार खोल लें, इससे अच्छी कमाई भी हो जाएगी। विचार तो बहुत ही अच्छा है। अब उन्होंने लड्डुओं की दुकान खोल ली। अब 2 लड्डुओं से कई लड्डू दुकान में भर गए। इतने स्वादिष्ट लड्डू खाकर तो ग्राहक बार बार उस दुकान पर आते हैं। वो कहते हैं, कमाल है, इस ब्राह्मण के पास तो ना तो कारीगर हैं और ना ही लड्डुओं का सामान, फिर ये लड्डू बनाते कहाँ होंगे? दूसरे ग्राहक ने बोला, अरे कहीं भी बनाते होंगे भैया, हमें क्या, हमें तो लड्डू खाने से मतलब है। अब धीरे धीरे ब्राह्मण के दिन बदल गए और वो काफ़ी अमीर हो गया। उसने खुद एक बड़ा घर बना लिया, लेकिन उस गांव के एक आदमी को उस पर शक होने लगा। एक रोज़ उस पोटली का राज उस आदमी को पता चल गया। उसने जाकर उस राजा को बता दिया। राजा ने अपने मंत्रियों से बोला, जाओ और वह पोटली उससे लेकर आओ। सैनिक उस ब्राह्मण से पोटली छीन लाए।
उस पोटली के जाते ही ब्राह्मण के फिर से वही हाल हो गए। आप परेशान मत होइए, आप फिर से उसी स्थान पर जाइए और फिर से जो जो पहले किया था वही फिर से करिए। क्या पता ऐसा करने से हमें फिर से वो पोटली मिल जाए। ब्राह्मण बोला, ठीक है, मैं फिर से जाता हूँ। अब ब्राह्मण फिर से उसी स्थान पर जाता है और उस तालाब में नहाकर पोटली पास में रखकर शिव जी को याद करके वहीं सो जाता है। तब फिर से माता पार्वती और शिव जी वहाँ से गुजरे। माता बोली, ये तो वही है ना प्रभु जिसको आपने लड्डू दिए थे, लेकिन इसकी स्थिति तो आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। तब शिव जी अपने चमत्कार से उसकी पोटली में 2 ईंटें रख दी और बोले, अब इस ब्राह्मण को उसकी पोटली वापस मिल जाएगी। वे दोनों वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ देर बाद ब्राह्मण जागा तो उसे भूख लगी थी। उसने जल्दी से पोटली खोली तो उसमें 2 ईंटें मिली और वो ईंटें उछलकर उसके माथे पर लग गईं। अरे प्रभु, ये क्या? वो ईंट लेकर ब्राह्मण घर पहुंचा। अरे ये क्या, ये चोट कैसे लगी? फिर वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से सारी बात बताई। ललिता सब समझ गई। उसने कहा, मैं सब समझ गई। अब आप राजा के पास संदेश पहुंचाइए कि या तो वो हमारी पोटली वापस कर दे या हमसे युद्ध करे। राजा के पास ब्राह्मण का संदेश पहुंचा तो उसे थोड़ा अटपटा सा लगा। उसने ब्राह्मण को लेने के लिए सैनिक भेजे। जब सैनिक ब्राह्मण को खींचकर जबरदस्ती ले जाने लगे तो उसने वो पोटली खोल दी और उसमें से ईंट उछल उछल कर सैनिकों को घायल करने लगी और सारे सैनिक उल्टे पांव भाग गए। फिर राजा खुद चलकर ब्राह्मण के घर पहुंचा। राजा ने ब्राह्मण को वो पोटली लौटा दी, साथ ही दुश्मनों से युद्ध के लिए वो ईंट वाली पोटली वापस ले ली, ताकि कभी लड़ाई हो तो वो ईंट निकालकर दुश्मनों पर वार करे। तब राजा खुशी खुशी ईंट वाली पोटली लेकर वहाँ से चला गया और ब्राह्मण फिर से अपनी पोटली लेकर धनवान बन गया।